हेलो एवरीवन। थोड़ा सा टायर्ड हूँ तो हो सकता है उतनी एनर्जी ना दिखे, बट आज बात करते हैं पेनी स्टॉक्स पे। लोगों का बहुत फोकस होता है इन पे। पेनी स्टॉक बेसिकली पहले जानते हैं पेनी स्टॉक होता क्या है। पेनी स्टॉक होता है ऐसे शेयर जो बहुत सस्ते मिलते हैं, पेनीज़ की तरह, है ना। मतलब जैसे बहुत सस्ते हैं, 1 रुपये में मिल जाएगा, 2 रुपये में भी, 5 रुपये में भी, 10 रुपये, ऐसे जो शेयर जो 100 रुपये से कम प्राइस के होते हैं ना। और बहुत 100 रुपये में हो सकता है आपको 5 शेयर मिल जाएँ, 100 रुपये में 50 शेयर मिल जाएँ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, उन्हें पेनी स्टॉक कहा जाता है। तो इनकी जो कैपिटल होती है ना ऐसी कंपनियों की, बहुत कम होती है और इन पर ना ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पेनी स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, आप सोच के देखिए, कोई 1 रुपये का शेयर है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो 500 गुना हो जाएगा। 1 रुपये का शेयर है, वो 500 रुपये का हो जाएगा। देखो, क्या पता हो जाए, वो क्या पता पे हमें नहीं जाना है। मैंने आपको बताया था ना कि हमें ट्रैप किया जाता है। अगर कोई ऑपरेटर रहा जिसका मूड है, नहीं मुझे 1 रुपये के शेयर को 100 रुपये तक पहुंचाना है, और फिर जो है जैसे ही 100 रुपये का पहुंच जाए वहाँ से बेच कर अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। सच में ऐसा होता है। तो मैंने आपको बताया कि पेनी स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं नहीं कहती कि कोई 1 रुपये का शेयर 100 रुपये नहीं पहुंच सकता है, लेकिन वो क्या होता है, वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बेसिकली होता है। क्योंकि रिटेलर्स ही वो लोग हैं जो बहुत मासूम होते हैं, जिन्हें सच में पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। एक कोई मूवी है, मूवी का नाम मुझे ठीक से याद नहीं रहता। मूवीज़ थोड़ा कम देखती हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव होती है उन्हें देखती हूँ। क्या था, बिग बुल करके कोई मूवी है, उसमें देखना कि स्टॉक्स के शेयर्स के साथ कैसे मैनिपुलेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कोई 1 रुपये का शेयर 100 रुपये होने की उम्मीद में आप वो ख़रीद लें, लेकिन ये है कि वो 1 रुपये का शेयर ज़ीरो ज़रूर हो सकता है, या कोई 10 रुपये का शेयर ज़ीरो ज़रूर हो सकता है। तो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, वो आपके पास अंत में पेनी भी नहीं छोड़ते। तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैंने ना ये आपको एक एग्जांपल दिया है आगे, उस एग्जांपल को ज़रा ध्यान से देखना। और अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसे और एग्जांपल्स आपके सामने दिखा दूंगी कि जब आप पेनी स्टॉक्स लेते हैं तो वहाँ पर नीचे जाकर एक बार स्क्रॉल करके देख लिया करिए कि उसमें प्रमोटर खुद कितना बैठा हुआ है। प्रमोटर भाग चुका होता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसे खुद ही पता है मेरी कंपनी चलने वाली नहीं है, या मेरी कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगी। उसे अपनी कंपनी का फ्यूचर खुद ही नहीं दिख रहा। हो सकता है कभी फ्यूचर हो जाए, पर उस हो सकता है पे आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट मत करिए। पेनी स्टॉक्स में आप नॉर्मली देखेंगे कि जो प्रमोटर हैं, जो उस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, वो भाग चुके होते हैं। वो अपना पैसा वहाँ से निकाल चुके होते हैं। कोई 1 आध 2% 5% इन्वेस्ट वहाँ पर आपको प्रमोटर दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखेंगे। तो आप क्यों जा रहे हैं? प्लीज़ ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे पेनी स्टॉक से दूर रहिए। नहीं समझ में आता है शेयर मार्केट तो मना करिए ना। इतनी अच्छी लाइफ है, एक ही लाइफ है, उसको एंजॉय करने पे ध्यान देना। पहले ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये बिल्कुल रियल एग्जांपल है। आप इसको चाहें तो कहीं पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उस एग्जांपल को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अच्छा देखिए, आज ना मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझा रही हूँ कि क्यों हमें जो है इन्वेस्टिंग करते समय ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये कोई भी XYZ शेयर है, इसकी जो है हम 1 डे में देखेंगे तो ये माइनस है, 1 वीक में देखेंगे माइनस है, 1 मंथ में देखेंगे 2 रुपये से माइनस है, 1 ईयर में 9 रुपये से, और 5 साल में ये 4 रुपये बढ़ा है। सिर्फ 5 साल में जाके ये 4 रुपीज़ से प्लस हुआ है, ठीक है। तो और ऑन एंड ऑन ये अभी 7 रुपये का है। अब 1 डे की बात करते हैं, ठीक है, और 1 वीक की, 1 मंथ की, 1 ईयर की। अब इस शेयर में लेट सपोज कि आप आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए नीचे आएंगे, यहाँ पर ओवरव्यू दिख रहा है। ओवरव्यू में आज का लो, आज का हाई देख लिया। इसी के नीचे वीक का लो, वीक का हाई दिखता है, नहीं 52 वीक लो और 52 वीक हाई दिखता है। फिर ओपन कहाँ पे हुआ, प्रीवियस क्लोज कहाँ पे हुआ, इस पर वॉल्यूम नज़र आता है। लोअर सर्किट कहाँ लग जाए, जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर शेयर में लोअर सर्किट लगने लगे तो आप शेयर बेच नहीं पाते। तो ऐसे लोअर सर्किट पता चलता है और अपर सर्किट पता चलता है। यहाँ पर सारे फंडामेंटल्स दिए हैं कि मार्केट कैप कितनी है, पी रेशो कितना है, देखो माइनस में है पी, इंडस्ट्री का पी कितना है, डेट इक्विटी कितना है, ROE कितना है, सब यहाँ पर दिया है। नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि आपको ज़रूर से देखनी है, वो है कि प्रमोटर्स कितना होल्ड करें। देखिए यहाँ पर रिटेल के नीचे बिल्कुल प्रमोटर हैं, और प्रमोटर ने खुद रखा हुआ है इसमें 5.13%। सोच कर देखिए कि अगर 100 रुपये कंपनी में लगा हुआ है तो 100 रुपये में बस 5 रुपये प्रमोटर लगा के बैठे हुए हैं, और बाकी सारा रिटेल का पैसा फंसा हुआ है इसमें। इमेजिन। और मैंने यहीं पर आपको आगाह किया था कि अगर ऐसी कोई भी कंपनी आप देखें जहाँ पर आपको प्रमोटर का जो
कंट्रीब्यूशन है वो कम दिखता है या आपको प्रमोटर कम नज़र आते हैं, तो ऐसी कंपनियां हाई रिस्की कंपनियां होती हैं। आप बेशक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में आप देखिए ना कि जब उसके खुद के मालिक उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या सोच के विश्वास कर रहे हैं। अगर प्रमोटर जिन्होंने कंपनी बनाई वो उसमें पैसा नहीं छोड़ पा रहे हैं या वो उसमें पैसा नहीं रख रहे हैं, तो उन्हें कुछ तो पता है ना कि ये आगे नहीं चल पाएगी या आगे इसका फ्यूचर नहीं है। लेकिन रिटेल का पैसा फंसा है, 93.26% जो पैसा है वो रिटेल वालों का है। इन्हीं सब चीज़ों से बचना है इन्वेस्टिंग करते हुए भी। वैसे तो अगर जिसको भी नॉलेज होती है वो ये सब चीज़ें ज़रूर देखता है, लेकिन इतना बताने के बाद, समझाने के बाद भी देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि पैसा किसका फंसा है, रिटेल का फंसा है। आई होप कि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और अगर थोड़ा भी चीज़ें समझ में आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए।